एक्चुअली मुझे आदत है ज्यादा बोलने की और एक ही बात को बाल की खाल खींच के करने की। प्रेशर डालना है जोते ये बर्दाश्त कोई नहीं होना। ड्रीम लोकेशन बताएं अपनी। नेगरा फॉल्स। ओके, किसके साथ ये भी बताना है? पार्टनर के साथ। कि आपकी लाइफ का सबसे इमोशनल मूवमेंट। जो अपनी सैलरी का मजा था ना, मैं कहती हूँ मैंने कहा कि मैंने आज पूरी दुनिया खरीद लेनी है इन्हीं पैसों से, और वो चंद हजार थे। जब भी आपका नाम आता है तो एकदम वो क्राइम रिपोर्टर ये कर देंगे वो कर देंगे। रियल लाइफ में ऐसी हैं या सॉफ्ट हैं? ड्यूरिंग पॉडकास्ट ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। आवाम को नहीं पता अरिश्मा का मेरे से क्या ताल्लुक है या मेरा अरिश्मा से क्या ताल्लुक है। अब आवाम के लिए आप एक अच्छी सी बेहतरीन प्यारी सी एंकर हैं और मैं एक दबंग लड़ाकू गुस्से वाली क्राइम शो एंकर हूं, तहमीना शेख। मैं रियल लाइफ में कैसी हूँ आपको पता ही है, लेकिन आपके जो व्यूअर्स हैं जो देखने वाले हैं उनके लिए अरिश्मा आपके इस क्वेश्चन का आंसर ये है कि शायद मैं एक 14 या 15 साल का बच्चा हूँ जिसकी बात मान ली जाए तो ओके डन, नहीं मानी तो मुंह बना लिया, इधर मुंह कर लिया, जिद कर ली, सोफे से बेड पे जंप और बेड से नीचे जंप। मीन्स के सॉफ्ट हार्टेड, बहुत ज्यादा सेंसिटिव और सॉफ्ट हार्टेड। क्योंकि मेरे तो जहन में जब भी एक पिक्चर आती है ना, तहमीना चीर फाड़ कर देंगी अभी। नहीं। लेकिन जब से हमारी फ्रेंडशिप हुई है तो चीजें डिफरेंट हो गई हैं, तो देखने वाले को लगता है कि हैं तहमीना है, ओहो हो नहीं ये तो कोई सीन ऑफ है। ऐसे ही है। रेड फ्लैग्स कौन से हैं आपके और ग्रीन फ्लैग्स कौन से हैं एक बंदे को लेके? रेड फ्लैग्स कोई भी नहीं है। कोई भी नहीं है? कोई भी नहीं होता है ना कि नहीं बंदे में ये चीजें नहीं होनी चाहिए। किसी खास रिलेशन में, रिश्ते में, या एक जनरली ओपिनियन। अगर आपका कोई बेस्ट फ्रेंड कह लें या लाइफ पार्टनर कह लें, आपका जो कंपेनियन है जिस पे आप सोचते हैं कि यार इसके साथ मैंने अपनी ज़िंदगी गुजारनी है या ये मुझे पसंद है, उसमें जिसके साथ मैंने ज़िंदगी गुजारनी है मैं उसके साथ ज़िंदगी गुजार रही हूँ और मुझे उसमें कोई रेड फ्लैग नहीं लगता। अक्सर हमारी जो बात होती है वो ये होती है, मैं कहती हूँ कम्युनिकेशन ठीक नहीं है, कम्युनिकेशन ठीक करें। एक्चुअली मुझे आदत है ज़्यादा बोलने की और एक ही बात को बाल की खाल खींच के करने की। वो जो प्रोफेशन रहा 13-14 साल हो गए इस फील्ड में, तो एक आदत सी बन गई। अब नॉर्मल इंसान तो उस तरह नहीं बोलता, वो तो एक दफा बोलता है बस ठीक है। यहाँ से अक्सर हो जाता है। मैं कहती हूँ कम्युनिकेशन ठीक करें, आप समझाते सही नहीं। ग्रीन फ्लैग्स कौन से हैं? ग्रीन फ्लैग्स फॉर एग्जाम्पल सवाल प्रॉपर कीजिए दोबारा से, मुझे समझ नहीं। मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे मैं हूँ, अगर मुझसे पूछा जाए कि जी आपके रेड फ्लैग्स कौन से हैं, तो मैं बदतमीजी कभी बर्दाश्त नहीं करूंगी। मतलब मैं रूड बिहेवियर मेरे से नहीं बर्दाश्त होता। मैं कहती हूँ यार रिस्पेक्ट पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। हाँ, ये कुछ चीजें हैं। देखिए अगर मैं टेक केयर कर रही हूँ तो आपका भी उतना ही राइट बनता है टेक केयर करना। तो ये नहीं होता कि एक बंदा ही डोमिनेंट रहे। एक हमारी दोस्त है, मतलब बड़ी अच्छी दोस्त है, मैं उनके कोई खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन उनके हस्बैंड से पूछा गया कि आप इनसे डरते हैं, तो क्या फर्क था अगर वो कह देते कि हाँ मैं डरता हूँ। वो कहते ना जी ना, खौफ हमसे डरता है, मेरे लिए ये रेड फ्लैग है। मतलब आपका पार्टनर, अगर मुझसे पूछा जाए कि यार आप अपने पार्टनर से डरती हैं, मैं कहूँगी जी डरती हूँ भाई, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। अब उस पर नो जी नो। हाँ बिल्कुल सही है। तो इस तरह वाली चीजें जो है ना वो मेरे लिए रेड फ्लैग है। राइट। और सेल्फ केयर ना करता हो, मतलब अपनी केयर ना करता हो, तो ये रेड फ्लैग्स है। तो इस तरह की चीजें आप बताएं। रेड फ्लैग में ये है कि मुझे चले जी इजी कर देते हैं। प्रेशर डालना होता है ना किसी पे, इजी कर देते हैं। हाँ, मेरा और आपका रिश्ता है, ओके। इसमें 5 आपने रेड फ्लैग बताने हैं, 5 आपने ग्रीन बताने हैं। बदतमीजी बर्दाश्त नहीं है, ओके। प्रेशर डालना है, जोते ये बर्दाश्त कोई नहीं होना, ठीक है। ऊंची आवाज बर्दाश्त नहीं होनी। और इसके अलावा आपके साथ में बहुत लविंग, केयरिंग, कोऑपरेटिव होना चाहिए मुझे। ये कोई आसान नहीं होता किसी भी रिश्ते में। रिश्ते की बुनियादी रिस्पेक्ट पे है, और सब होने के बाद आप अगर उस प्यार को, मोहब्बत को फॉर ग्रांटेड ले लें तो वो बर्दाश्त से उस चीज को मिसयूज करें, वो चीज बर्दाश्त से किसको और दबाओ और वो दबता ही जाएगा। हाँ, और दूसरा ये है कि मैं इस फॉर्मूले की कायल हूँ, मेरा ये जाती तौर पर असूल है, रिश्ता कोई भी है, दोस्ती का है, माँ बाप का है, बहन भाई का है, रिश्ते का मतलब ये होता है कि आप मुश्किल टाइम में उसकी ऐसे दीवार बन के खड़े हो जाएं। बहुत से ऐसे लोग जो बहुत बड़े बड़े नाम है रिश्मा, दिल करता है खड़े होकर उनको सलाम करने को। जब वो इंसान की जिंदगी में अच्छे बुरे दिन हर एक के आते हैं, सब के आते हैं।
अब उस टाइम पर जब कोई इंसान सेंसिटिव दुखी होता है, फॉर एग्जाम्पल इमेजिन आप उसको बैठ के कहते हैं यार क्या हो गया आपको, कोई मसला ही नहीं है, चलें, आपको नहीं पता आप कौन है, आप क्या कर रहे हैं, ये चीज जो है होनी चाहिए। और मेरे साथ अगर कोई ऐसा शख्स जिसके साथ मैंने सर्व किया है, प्यार किया, मोहब्बत किया, केयरिंग है, लविंग है, ख्याल किया, टाइम गुजारा, और फिर वो अगर एकदम से ऐसे देखो और नजर नहीं आया तो मैं तो मर गई। ये बेसिकली मैं ये पूछना चाह रही थी, आप घूम घुमा के मेरे सवाल पे पहुंच गई हैं। ओके, कौन सी कंट्री आपको सबसे ज्यादा पसंद है, कंट्री या सिटी? अमेरिका। क्यों? हर शख्स अपने काम से काम रखता है, कोई किसी के अंदर दखल अंदाजी नहीं देता। घूमने फिरने का शौक है बहुत। कहाँ जाने, ड्रीम वेकेशन बताएं अपनी। नायग्रा फॉल्स। ओके, किसके साथ ये भी बताना है? पार्टनर के साथ। ओके। और कनाडा जाहिर है वो तो नायग्रा फॉल्स में आ जाता है। इसके अलावा मेरी ये ख्वाहिश होती है हफ्ते में 7 दिन है, सुबह कब हुई ये तो पता होता है और रात कब हुई ये नहीं पता होता। आपको पता है हमारी रूटीन से एक दूसरे को ऑलरेडी पता ही होती है। दिल ये चाहता है कि अगर आप 7 दिनों में से 2 दिन अपनी जात के लिए रखें, एक फैमिली का एक पार्टनर का, तो लाइफ होती है। अगर आप ऐसे सर्कल मशीन फिर क्या लाइफ है, टफ हो जाता है। कौन से ब्रांड के कपड़े पसंद है आपको? नॉर्मली तौर पे अगर हम बात करें सूट्स की, शलवार कमीज की, जो कि मैं कभी भी नहीं पहनती लेकिन शौकिया कभी कभार ले लेती हूँ, तो वो मुझे सना सफीनास के बहुत पसंद है। लाइमलाइट के अच्छे लगते हैं, खादी के भी अच्छे होते हैं। और हम पेंट कोट्स की बात करें और मैंगो के बहुत अच्छे लगते हैं। डिफरेंट ब्रांड्स हैं, ज्यादातर मुझे टर्किश स्टाइल के अच्छे लगते हैं। मेकअप में फेवरेट ब्रांड कौन सा है? मैकले। कॉफी और टी? कॉफी भी और टी भी, जो मिल जाए छोड़नी कोई नहीं है। चिकन और मटन? मटन। मामा या पापा? दोनों। घर या ऑफिस? दोनों। आप ये बताएं कि आपकी लाइफ का सबसे इमोशनल मूवमेंट कौन सा था? किस लिहाज से? दुखी लिहाज से या खुशी के लिहाज से? जो आपको कभी जहन में आता हो। दुखी बात नहीं करेंगे, मुझे अच्छा नहीं लगता कि आपको मैं कोई ऐसी दुखी बात आप करें और उससे आप सैड हो। वैसे ही आपने कोई चीज़ ऐसी खरीदी भी हो और आप कहें कि हाँ यार वो मेरी जिंदगी का सबसे इमोशनल मूवमेंट था। होता है ना, इंसान कोई चीज़ लेता है और वो खुशी में थोड़ा इमोशनल हो जाता है, वो बताएं। फर्स्ट टाइम जब सैलरी मिली। कितनी थी? ये नहीं बताऊंगी। पुरानी बातें हैं। तो उस सैलरी को लेके जब मैंने कैश मिलता था उस टाइम 12-13 साल पहले की बात है, और मिली थी पहली सैलरी मुझे चैनल 5 से। वाओ। वो पैसे रखे जो बैग में, समझ नहीं आ रही थी कि ये पैसे खत्म हो जाएंगे कि सारी जिंदगी यही चलेंगे, क्योंकि फर्स्ट टाइम सैलरी मिली थी, अपने हाथ की कमाई थी और आइडिया नहीं था कि पैसे कमा के जो इस्तेमाल किए जाते हैं उसका टेस्ट क्या होता है। सारी जिंदगी यही कुछ किया, बाबा से ले लिए, घर से ले लिए, अम्मी से ले लिए। तो जो अपनी सैलरी का मजा था ना, मैं कहती हूँ मैंने कहा कि मैंने आज पूरी दुनिया खरीद लेनी है इन्हीं पैसों से, और वो चंद हजार थे। तो क्या किया आपने पहली सैलरी का? शॉपिंग की। वाओ। घर लेकर गई कुछ ना कुछ, जितने पैसे थे उस हिसाब से, और जाके घर वालों को जब दिया तो मेरी आंखों में आंसू थे कि यार मैंने अपनी सैलरी से ले लिया। वाओ। बहुत खुश थी।